सुप्रभात, मंगलम भूयात। आप सभी को वाशांतिक नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और नव संवत्सर पर भी ढेर सारी शुभकामना। और माता जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सबको। और भगवती की शरण लेते हुए आओ सबसे पहले माता रानी का एक बार जो है ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुभ्यश्च गृहेभ्यश्च मया बध्योऽयमञ्जलिः प्रसन्नन्नमनस्तस्तेन सत्यां कुर्वन्तु भारतीम्। स जयति सिन्धूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणरीव तमसां राशिन्नाश्यति विघ्नानां। विनायकं प्रणम्यादौ देवीं वाग्देवतां गुरुं संवत्सरफलं वक्षे लोकानां हितकाम्याम्। भगवान भगवती का ध्यान करते हुए और इस प्रकार नव संवत्सर पर बहुत प्रकार के वक्तव्य प्राप्त होते हैं, बहुत सारे श्रुतियों के सिद्धांत प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वर्ष भारतीय पंचांगकारों का सबसे बड़ी विशेषता ये होता है कि वे प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के अग्रिम जानकारियाँ ज्योतिषीय गणना के अनुसार, खगोलीय गणना के अनुसार, सूर्य सिद्धांत, चंद्र सिद्धांत, बृहस्पति का सिद्धांत, शुक्र का सिद्धांत इत्यादि ग्रहण करके और ढेर सारे शोध की रचनाओं को, वैदिक युग से ही ये परंपरा है पंचांग अर्थात 5 अंगों का विवेचन, तिथिवारम च नक्षत्रम योगम कारणमेव च यत्रैतत् पंचकम स्पष्टम पंचांगम तन्निगद्यते। अर्थात तिथियों का समायोजन, दिन का, नक्षत्र का, योग का, करण का, इन सब का समायोजित फल जो एकत्र करके आपके जीवन में क्या घटित होगा ऐसा सत्य सत्य प्रेषित करता है, तो उसे हम पंचांग कहते हैं। जानाति काले पंचांगम तस्य पापम न विद्यते। जो इस पंचांग के काल गणना को जानता है उसे पाप नहीं छू सकता, क्योंकि तिथिस्तो श्रियम वाप्नोति वरदायम आयुष्यवर्धनम। तिथियां जो हैं लक्ष्मी प्राप्त कराती हैं और दिन जो होता है वो आयु को देता है। नक्षत्राद्वारते पाप योगाद्योग निवारणम। और नक्षत्र पाप और पुण्य का निर्धारित करते हैं, तो उनके निर्धारण के कारण हम अपने योगायोग का निराकरण कर लेते हैं। कारणत्त कार्य सिद्धि ही, कारणों के अनुसार ही कार्य की सिद्धि बनती है। स्याद पंचांग फलमुच्यते, यही पंचांग की फल स्तुति प्राप्त होती है। इसलिए पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नानम फलम लभेत। आप अगर पंचांग के फल को 9 संवत्सरों में या कभी भी जब भी समय प्राप्त होता है तो इत्मीनान से, शांत मन से, ठंडे बुद्धि से बैठ के सुनोगे तो वो गंगा स्नान के समान फल प्राप्त करा देते हैं। अध्यत्तेवं प्रयत्नेन ज्योतिष शास्त्रम द्विजोत्तमई। बहुत प्रयास से ही ब्रह्म ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र का खोज किया, उस पे शोध किया, उसे उत्पन्न किया। यज्ञ ज्ञानवर्धमर्थे च काम मोक्षै समान्युपयात। इस प्रकार यह ज्योतिष शास्त्र पंचांगकार जो हैं वो यज्ञादि धर्मार्थ कार्यों के निमित्त भी इसको कहते हैं कि इसी का आश्रय लो, जिससे तुम काम मोक्ष अर्थ इत्यादि सामग्रियों का साधन कर पाओगे। ज्योतिषम व्यवहारम च शास्त्रमालोच्य यो वदेत। व्यवहारिक जीवन में ज्योतिष नेत्र के भांति कार्य करता है। अश्वमेधादिकम पुण्यम प्राहुस्तस्य मनीषिणः। हम छोटे भी कार्य को ज्योतिषीय गणना के अनुसार और शुभ मुहूर्तों में अगर करते हैं तो अश्वमेध के समान, अश्वमेध यज्ञादिकों के समान वो पुण्य प्राप्त होता। ऐसा मनीषियों ने कहा है। ज्योतिषम धर्मशास्त्रम च गारुणम च चिकित्सकम।
जिस प्रकार ज्योतिष विद्या जो है शास्त्र में वही स्थान प्राप्त है जिस प्रकार चिकित्सक गारुड़ी विद्या जानता हो। गारुड़ी विद्या वैदिक वांग्मय की ऐसी देन है जिसके माध्यम से आप विषैले विष का प्रभाव मनुष्य के शरीर से उतार सकते हो, विषैले जीवों का प्रभाव, विष का प्रभाव। तो विना शास्त्रेण यो ब्रूयात महाब्राहुत ब्रघातकम, अगर बिना आधार के आप बोलेंगे तो यह आत्मघात के समान होगा। इसलिए आप तीनों लोकों में पुण्यशाली हो सकते हैं पंचांगकारों का पंचांग का आश्रय धारण करके। तो मैं 9 संवत्सर पर इन आदि व्याधियों की तरफ क्यों है, क्या कारण है, तो संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ। संग्रह है तो उसका मैं प्रयास प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से, ध्यानपूर्वक, इत्मीनान से सुनो। तो पुनः जो है, जब हम आगे बढ़ते हैं पंचांग फलश्रुति में, तो मैंने आप पहले ही बताया है कि जिस प्रकार चिकित्सकीय विद्या में गारुणी विद्या सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्मशास्त्रों में ज्योतिष का अपना श्रेष्ठतम महात्व है, महतत्व है, महात्म्य है। तो विना शास्त्रेण यो ब्रूयात माँ बहुर्घातकम, जिस प्रकार बिना शास्त्र ज्ञान के, बिना ग्रह नक्षत्रों के, बिना पंचांग श्रुति के मुहूर्तादि फल कथन करना ठीक नहीं होता है। सम्यम गुणागुणौ ज्ञात्वा मुहूर्तम यो विधास्यति, जब आप जानकर सम्यक रूप से गुण अवगुण का ज्ञान प्राप्त करके उचित तिथियों को छांट कर और जब आगे बढ़ते हैं तो इस पंचांग का जो श्रवण का पुण्य है, अनंतम पुण्यम आपनोति त्रिषु लोकेषु पूज्यते, तो इतना फल छोड़ता है और आप ऐसे आगे बढ़ते हो कि अनंत पुण्य, अनंत फल प्राप्त होता है। इत्यावैद शास्त्र मार्गेण विधानेषु महत् फलम, ज्योतिष का वैद्यक शास्त्रों में भी विधान है। पहले जो वैद्य होता था वो शानदार ज्योतिषी भी होता था और ज्योतिषी को औषधियों के बारे में भी काफ़ी ज्ञान होता था। तत्लंघते महान दोषम सर्वत्र तत्समम भवेत, इसका उल्लंघन करने के कारण नाना प्रकार के दोष और रोग उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को संवत्सरों में इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। आज यही हुआ। चिकित्सक जो है मानवतावादी नहीं हो रहे हैं। आज का चिकित्सक जो है व्यापारिक बुद्धि का हो गया है। उसे जो है धन खींचने की सिवा और कोई वृत्ति बुद्धि नहीं आ रही है। और बहुधा जो है चिकित्सक जो है वो तो थोपे हुए चिकित्सक हैं, यानी उनके यहाँ जो है पैतृक चिकित्सा नहीं रही, पैतृक चिकित्सा का अभाव रहा, पैतृक चिकित्सक नहीं रहे, पैतृक वैद्य नहीं रहे। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज हम पूरी पृथ्वी के वासी एक मानवकृत राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न एक व्याधि से त्राहि त्राहि कर रहे हैं, कराह रहे हैं। पूरी संरचना जो है हिल सी गई है। बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। आसुरी प्रवृत्तियों के कारण मानव के ही अंगों को नोच रहा है, काट रहा है, बेच रहा है। ये कभी नहीं सोचा था हम सब ने, धर्मशास्त्र कभी ऐसा। हाँ, पर ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का उत्तरकांड देख लो, अथवा भविष्य पुराण, कल की पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों में कलयुगों का जब वर्णन आता है, चतुर्युगी के वर्णन में कलौ युग का वर्णन आता है, तो वहाँ आता है कि मनुष्य का शत्रु हो जाएगा, वो उसके अंगों का व्यापार करेगा, नोचेगा, काटेगा, खाएगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मुझे आप सुन रहे हो या सुनोगे तो लगेगा कि मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ इन चीज़ों को, चाहे ऐसा कहीं नहीं है। देखो, मैं ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना चाहता हूँ कि आपके कानों में ये बातें जाएं तो स्थिरतापूर्वक समझ लो, आपको समझने में आसानी हो। इसलिए ये एक तरह से हम जो है अपने शब्दों के माध्यम से आपको मूलतः वर्तमान की व्यवस्था और वर्तमान की मानव की दुर्दशा ही संप्रेषित कर रहा हूँ कि देखो कि क्या दुर्गतियाँ शुरू हो रही हैं, क्या दुर्दशाएं हो रही हैं, कैसा समय आ गया, कैसा समाज आज पूरी पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। फिर भी हम मनुष्य चेत नहीं रहे हैं।
हमने कितना दुरासाध्य कर्म किया, क्योंकि कहा गया है कि प्रोच्यते भगवान कालो हरि प्राणे महेश्वर तत्सर्वमिदं प्रोक्षे मेत तैच अखिलम जगत। अर्थात भगवान काल ही भगवान विष्णु हैं। प्रोच्यते भगवान कालो हरि, भगवान विष्णु ने ही काल को उत्पन्न किया। प्राणो महेश्वरः, प्राणों का कार्य भगवान महेश्वर करते हैं और यही जो है सारे जगत में व्याप्त हैं। करोति कालम सकलम संहरेत काल एवहि, निश्चित काल पर भगवान काल संहार करने का कार्य करते ही रहते हैं। कालम स्थापयेत विश्वम कलाधीनादिमिदित जगत, काल ही इस विश्व की स्थापना करता है और काल के अधीन ही यह सारा जगत है। लोकानाम अनंत कृत कालः कालेन्न कलात्मकः, लोकों में अनंत कालों तक और कलात्मत्वों का भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो काल की गति को लांघ जाए। सर्वत्र काल के अधीन है। सद्विधा स्थूल सूक्ष्म तत्वान मूर्तमानश्च उच्यते, मैं यहाँ हर प्रकार के विधि विधान स्थूल सूक्ष्म मूर्तमाश्च इन सब के बारे में कह रहा हूँ। प्राणादि कथितो मूर्तश्च दध्योत मूर्त संज्ञक, समस्त प्राणी भी मूर्त संज्ञक में ही आते हैं। शुच्याम भिन्न पदमत्रे तित्तिरित्याभिधीयते त्वत्तष्ट्यांच भवेद्रेणु रेणु खष्ट्याम लवम स्मृतम तत्खट्याम लोकेशम प्रोक्तम त्वष्ट्याम प्राणमुच्यते। प्राणी प्राणेन विना नाड़ी स्यात् अष्ट्या नाड़िका स्मृता नाड़ी अष्ट्यांग तु नक्षत्र महोरात्रम प्रकीर्तितः। तो इस प्रकार ये चीज़ें जो हैं प्राप्त होती हैं संवत्सर में काल विवेचनाओं में। तो मैं आपको वर्तमान में फैली हुई महामारी का कारण क्या बन सकता है, क्यों ऐसा हुआ है, कब तक ये ठीक हो सकता है, उधर ले चलता हूँ। तो सत्य गणनाओं के आधार पर अगर कहा जाए तो चतुर्युगी एक शब्द आता है भारतीय सनातन धर्म में। चतुर्युगी, चतुर्युगी का अर्थ होता है 4 युगों का निरंतर चलते रहना। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान का जो कलयुग है ये इस चतुर्युगी 7वें वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग है। और कोई भी युग आता है तो उसके परिमाण परिवर्तन समय समय पर आते रहते हैं। जैसे आप एक दिन व्यतीत करते हो तो एक दिन में आपको सूर्योदय देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, उषा काल। उसके बाद सूर्य भगवान चढ़ते हैं, फिर उसके बाद उषा काल ब्रह्म मुहूर्त इत्यादि काल व्यतीत हो जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे करके मध्याह्न की तरफ बढ़ते हो, दोपहरिया। फिर दोपहरिया के बाद आप जो है संध्यांश की तरफ बढ़ते हो। फिर गोधूली वेला आ जाती है, शाम हो जाता है। शाम के बाद पुनः रात्रि होती है, फिर अगला सूर्योदय होता है। तो इसी क्रम में चतुर्युगियों को समझें आप। चतुर्युगी में जो युग चल रहा होता है उस युग में भी संध्यांश आते हैं, प्रातः काल आते हैं, दोपहर आता है, पुनः संध्यांश आता है। तो ये निरंतर एक विधि है प्रकृति की, ब्रह्मा की, जो चलती रहती है। और उसके अनुसार ही पृथ्वी रूपी उपग्रह पर निवास करने वाले जो प्राणी हैं ये उसके अनुसार भोगाम भोग प्राप्त करते रहते हैं। वो निश्चित परिपथ पर ग्रहजन्य नक्षत्रजन्य परिभ्रमण करते रहते हैं और उस परिभ्रमण में ही हम मनुष्यों पर या पृथ्वीवासियों पर या पृथ्वी के सूक्ष्माति सूक्ष्म 84 लाख योनियों में उसका उथल पुथल देखने को मिलता रहता है। तो ये जो घटनाक्रम, जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, आज पूरी पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, मानवता शर्मसार हो रही है, पीड़ित है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे भी बुरे बुरे दौर जो है पूर्व काल के प्राणियों ने भोगे हैं, देखे हैं। क्योंकि यह एक निश्चित परिपथ है, जो अपने परिपथ पर आता है तो वहाँ ग्रहों का संघर्ष, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का टकराव ये प्रकट होता है। मानव मस्तिष्क भी एक खगोलीय
पिंड है, और उस खगोलीय पिंड में जो घटनाएं, जो उपद्रव होते हैं, घटते हैं, ठीक वैसा ही मानव मस्तिष्क भी उपद्रव समय समय पर करता रहता है। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, या कह लें आसुरी विद्या के जानकारों के द्वारा, ये जो असुर तत्व रूपी जीव प्रकट हुआ और इसने मानवता को निगलना प्रारंभ कर दिया है, तो ये भी उनके मस्तिष्क में कहीं न कहीं देव शत्रुता, मानवता की शत्रुता प्रकट हुई है। और ये असुरों का स्वतः स्वभाव है। जो असुर होता है, राक्षस होता है, उसका स्वभाव होता है प्राणी मात्र को कष्ट देना। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। अब हम कैसे बच रहे हैं? हम पुराणों से पढ़ते आए कि हम देवताओं के, इष्ट देवताओं के, या जो हमारा आराध्य होता है, जो हमारा नियंता होता है, जो हमारा अगुआ होता है, जैसे हम सनातन धर्म वाले भगवान नारायण को, भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। यमन लोग ईसा मसीह, जीसस इत्यादि को मानते हैं, देवी वीनस को मानते हैं। उसी प्रकार जो है मलिक्ष जातियाँ जो हैं पैगंबर इत्यादि को मानती हैं। तो कहने का मतलब जो अरब इत्यादि देश हैं, खाड़ी के देश हैं, वहाँ वो मानते हैं कि हमारे पैगंबर हैं, ईश्वर है, अल्लाह है। तो सबका अपना अपना भगवान है, अपनी जाना एक जगह है। देखो कहीं कोई भेद बुद्धि नहीं करेंगे हम, न भेद बुद्धि है। जैसे भी है, जाने का मार्ग एक है और आराधना का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार हम सबको कहीं न कहीं चूक हुई है। हम अपनी आराधना की स्थिति खोते जा रहे हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा तो खो दिए हैं। आज हमारी संतानें 8 बजे से पहले सो के नहीं उठती हैं। तो जब वो 8 बजे तक सोई रहेंगी तो ब्रह्म मुहूर्त तो सोने में बिता देंगी, और जब ब्रह्म मुहूर्त सोने में बिता देंगी तो उन्हें सात्विक ऊर्जा का अभाव रहेगा। जब सात्विक ऊर्जा उन्हें प्राप्त नहीं होगा तो दिमाग खुराफात करेगा। दिमाग खुराफात करेगा तो निगेटिव चीज़ें आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होंगी, बुरी चीज़ें उत्पन्न होंगी, और शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता खोता चला जाएगा। तो ये जो महामारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ये महामारियाँ आपको स्वतः ही निगलती चली जाएंगी। तो इन महामारियों से बचना है, इनको निगलने से बचना है। ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं, और वर्तमान की जो हमारी सृष्टि है, ये मान के चलो आप, वर्तमान की सृष्टि हमारी कितने दिन की हो गई, ब्रह्मा जी ने इसकी रचना किया है, इसका सत्य अगर गणना बताऊं आपको तो ये अब तक हो गया है 1,95,58,85,122 वर्ष। सौर वर्ष से ये गणना मैंने प्रस्तुत किया है, और ये इतने दिन बीत चुका है। ये वर्तमान की पृथ्वी व्यतीता नाम बीत चुका है। और जो वर्तमान का कलयुग है, इसका भी हम गणना करके आपको दे रहे हैं। आगे कलयुग की गणना मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूं, और उसी में कोरोना का विवरण प्रस्तुत करता हूं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो कलयुग का मान, कलयुग वर्तमान में चतुर्युगी में यह 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और इस 7वें वैवस्वत मनवंतर में ये 28वां कलयुग है। और वर्तमान समय में कलयुग जो है, सौर वर्ष की गणना से वर्तमान समय कलयुगस्य, तो इसको देखते हैं सौर वर्षाणी, तो ये 5122 वर्ष व्यतीत हो चुका है। कलयुग 5122 वर्ष व्यतीत हो चुका है। तो कलयुग अपने मध्याह्न के तरफ है। वर्तमान का जो इसका जो मध्याह्न और संध्यांश होता है, तो ये मध्याह्न के तरफ है। तो कलयुग के रौद्र रूप देखने को प्राप्त होंगे बिल्कुल। तो क्योंकि सनातन धर्म में समय समय पर प्रतापी राजाओं और चक्रवर्ती नरेशों के द्वारा भी संवत्सरों का स्थापन किया गया। तो विद्वानों ने वर्तमान के संवत्सर जो हैं, महाराजा अधिराज नृपवर वीर विक्रमादित्य राज्य कला संवत्सराः गता, तो महाराज विक्रमादित्य का जो है 2078 वर्ष जो है व्यतीत हुआ है। तो वर्षारंभे गुरुर्मानेन राक्षस नामात् ततो अग्रे अनलह नामाब्द प्रवेशः। तो इस प्रकार जो है वर्तमान में राक्षस नाम के संवत्सर का उदय हुआ है। ये 60 संवत्सर होते हैं जो प्रत्येक वर्ष बदलते हैं।
तो कहा गया है कि बृहस्पतिर मध्य राशि भोगात संवत्सरम संहिता का वदंती, अर्थात बृहस्पति भगवान के सिद्धांत में भगणमान जो होता है उसके द्वारा संवत्सर अयन का आदेश है, जो कि मध्यम गुरु पर आधारित गणना के द्वारा होता है। सृष्टि का प्रथम संवत्सर विजय था, किंतु आजकल प्रभव को प्रथम संवत्सर मानकर गणना करने की परिपाटी चल पड़ी है, इसलिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे त्रुटियां देखने को मिलती हैं। ये संवत्सर 60 अपने नाम के तुल्य फल देते हैं। इन्हें 3 विंशतियों में विभक्त किया गया है। और मैं आपको बताऊं तो संवत्सरों का जो प्रभाव है उसमें वर्तमान में राक्षस नाम संवत्सर चल रहा है। अब विद्वान विजय और प्रभाव में अगर अटक जाते हैं, मूलतः होना चाहिए राक्षस नाम संवत्सर। और आचार्य आदि वर्तमान में कुछ विद्वानों का समूह ये कह रहा है कि इस वर्ष का संवत्सर आनंद नामक संवत्सर होना चाहिए। तो अगर हम आनंद को मानते हैं तो चारों तरफ मंगल होना चाहिए संवत्सर के अनुसार। अगर नहीं मान रहे हैं तो राक्षस संवत्सर है सिद्धांत के अनुसार, और राक्षस संवत्सर में प्राणियों पर राक्षसी प्रवृत्ति का उदय होता है। और हो भी सकता है क्योंकि इस वर्ष का राजा मंगल है, मंत्री मंगल है, दुर्गेश मंगल है। तो जब 3 विभाग अकेले मंगल के पास हैं सौर परिवार में, तो निश्चित है उपद्रव का सामना करना है। और आप उपद्रव के लिए तैयार रहिए कि उपद्रव होगा। और अगर आप हमें सुन रहे हैं तो मैं सारे प्रजावर्ग से और श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहूँगा कि वर्ष कठिन है, क्योंकि इस वर्ष राजा, राजनेता, प्रजा सब में राक्षसी प्रवृत्ति देखी जाएगी। लोग धूर्तता तथा वाचालता अधिक करेंगे। सज्जन लोग स्व अपने कार्यों में लगे रहेंगे। कुछ राज्यों में कृषि योग्य वर्षा तथा कुछ राज्यों में झंझावत के साथ वर्षा से जनधन की क्षति होगी। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी पीड़ाएं उत्पन्न होती रहेंगी। और पिछले वर्ष 2020 का जो वर्ष गया उसे भी 2019-20 कह लो, क्योंकि 19 में ही कोरोना का जन्म हो चुका था और ये व्याधि जो है वैश्विक बनने की ओर अग्रसर हो चुकी थी। 2020 में इसने पूरे विश्व को अपने घेरे में ले लिया और इसने खूब तड़पाया, बहुत सारे लोगों को काल कलवित किया। अकारण इसने काल के गाल में ठेल दिया बहुत सारे लोगों को। यूरोप से लेके अमेरिका तक और ऑस्ट्रेलिया से लेके जर्मनी तक, रूस से लेकर जापान तक सभी कहीं न कहीं से पीड़ित हुए। जिस देश ने उत्पन्न किया उसका नाम सर्वविदित है, उसका नाम उचित भी नहीं है लेना। शत्रु के नामों का बार बार उच्चारण करना उचित नहीं होता है। और पुनः जो है इसने दोबारा अपने को नए तरीके से प्राणी मात्र को निगलने के लिए अपना मुंह फैलाया है। तो यहाँ गलती हमारे जो प्रबंधक हैं, हम लोगों के जो राजनेता हैं, इनकी भी भारी चूक है। सिर्फ लंबी लंबी बातें करना और उसे धरातल पर न उतारना और अंधे राजशाही के भांति चारों तरफ पैर फैलाना, समस्त विरोधियों का दमन कर देना और उचित अनुचित का ध्यान न रखना, किसी भी प्रकार से मध्यम वर्गीय प्रजा का नाश करना, रोज उनके ऊपर नए कर लगाना, ईंधन पर नए कर थोपना, औषधियों पर नए कर थोपना और सड़क इत्यादि पर चलने के लिए रोज नित नए कर वसूलना, वाहन इत्यादि अश्वादि जो आजकल के प्रचलित वाहन हैं, तो वाहन इत्यादि के लिए रोज नए नए कर थोपना, प्राणी मात्र की दुर्गति बना के रख देना, ये इन वर्तमान की राजसत्ता का सबसे बड़ा दुरासाध्य कर्म है। और ये अपना पतन तो निश्चित कर ही रहे हैं, साथ साथ इस राष्ट्र का पतन भी कर रहे हैं, प्रजा का पतन भी कर रहे हैं। जो नए नए विद्यार्थी हैं, नए नए नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं। आज देश भी त्राही कर रहा है। जब मौद्रिक नीतियां विफल हो जाएंगी और प्रजा ही नष्टता को प्राप्त हो जाएगी, तो फिर राज्य सत्ता और सरकार रह के क्या करेगी। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम आपको बताएं, पिछले 2020 में ही देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति ने पूरा तांडव मचा रखा था। और अगर सन 2021 की बात करें तो सन 2021 में अप्रैल से बृहस्पति कुंभ राशि में आए हैं। ग्रहों का विश्लेषण बताता है
कि सन 2021 से और 2022 में भी सर्वत्र असाध्य बीमारी, अशांति एवं अराजकता का तांडव होगा। कोरोना वायरस से जनधन की हानि में बढ़ोतरी होगी। हालांकि दवाइयाँ भी आई हैं, वैक्सीन भी आया है, लेकिन ग्रह दशा जन धन हानि का संकेत दे रहा है, निरंतर दे रहा है। वर्ष के प्रवेश लग्न में वृषभ राशि में मंगल राहु का विचरण पूरे विश्व में अराजकता फैलाने वाला है। और 12 अप्रैल 2021 प्रातः 8 बजे से वर्ष प्रवेश का दृश्य देखने को मिलता है। तो वर्ष प्रवेश हुआ है और इस वर्ष प्रवेश में जो है जहाँ तक कहें तो ग्रह जन्य वर्ष की कुंडली में 10वें स्थान में कुंभ का बृहस्पति 6ठे स्थान को देख रहा है। कुंडली में 6ठा स्थान बीमारी का ही होता है। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु जो है तुला राशि अर्थात अपनी शत्रु की राशि को दृष्टिपात करके बृहस्पति जी कोरोना महामारी की भयावता को बढ़ा रहे हैं। उपरोक्त विवरण के अनुसार एक बात साफ है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस 2 साल तक जनता को परेशान करता रहेगा। 9 वर्ष 2078 का राजा और मंत्री मंगल है। मंगल अपने स्वभाव के अनुसार जनता और राजनेताओं में आक्रामकता का भाव भरेगा, लोगों का धैर्य साथ नहीं देगा। अराजकता का भाव बढ़ने से देश में जनधन की हानि होगी और मंगल की भयावहता से जगह जगह अग्निकांड भी होते रहेंगे। इससे भी जनधन की हानि होने का संकेत मिलता है। तो ये मान के चलो आप कि सारे प्रयत्न, सारे उद्योग करने के बाद भी 2021 और कतिपय 2022 तक ये महामारी जो है समय समय अपने रौद्र रूप को प्रकट करती रहेगी और प्रजावर्ग में भय भी उत्पन्न करती रहेगी। तो इसलिए सावधानी अपेक्षित है। आप अपने को सावधान रखो और आयुर्वेदिक औषधियों का आश्रय लो, क्योंकि आप देख रहे हो जब से ये बीमारी आई है तब से नाना प्रकार के शोध और वैक्सीन और दवाइयाँ आ रही हैं, पर किसी ने काम नहीं किया। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है जितना हो सके भारतीय पद्धति, वैद्यनाथ का एक लोगो होता था कि देश की मिट्टी, देश की हवा, देश का अन्न, देश की दवा। पतंजलि के संस्थापक और योग के अच्छे ज्ञाता स्वामी रामदेव जी महाराज ने कोरोलिन पर शोध करवाया अपने लोगों से, बड़ी अच्छी औषधि लेकर आए। बस इस दुर्बुद्धिशाली प्रशासकीय और राजनैतिक नेतृत्वकर्ताओं ने उस दवा को वैश्विक बनने से रोक दिया। इतनी अच्छी दवा है और अगर आप मुझे ठीक से सुन रहे हो ना तो ज़रूर कोरोलिन घर में ले आना और हर बच्चे को खिलाना। घर पे जो भी आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, पूरे परिवार को फैमिली किट आता है, ले आना और खिलाना। मैं उसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये इसका परीक्षण कर रखा हूँ और आप सबका भला में मेरा भी भला है। आप सबका स्वास्थ्य बचा रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर वह माध्यम है जिससे आप सभी धर्मों का साधन कर सकते हो। तो जब शरीर नष्ट तो सारा नष्ट, प्राण रह के क्या करेगा जब शरीर पजल हो जाएगा। तो इसलिए आप जितना हो सके आयुर्वेदिक काढ़ा, आयुर्वेदिक औषधियाँ, अपना खान पान देसी रखो, स्वस्थ रखो अपने आप को और गंदे जगह से, पोल्यूशन इत्यादि के जगहों से अपने को बचाओ और इस कोरोना को हराना है हर हाल में। और ये दैत्य है, दैत्य पराजित होते हैं, उभरते बहुत तेज़ी से हैं पर अंत में इनकी हानि होती है, ये नष्टता को प्राप्त होते हैं। ये महानवरात्र है, संवत्सर है, भगवती जगदम्बा से सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, सब अपने अपने घरों में हवन इत्यादि करते हैं जिससे ये दैत्य, ये रक्तबीज रूपी दैत्य मारा जाए। भगवती महिषासुरमर्दिनी इसका विनाश करें, ऐसी आशा है। और आप जितना हो सके आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करो, आप लोग स्वस्थ रहोगे, ऐसी भगवान महामृत्युंजय देव से कामना है। माता जगत आत्मा जगदम्बा आप सबकी रक्षा करें, आप सबका मंगल हो, ऐसी कामना और शुभकामनाओं के साथ फिर
अगली बार अगले तथ्यों के साथ मिलते हैं आप सबसे, और जो भी ज्योतिषीय समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए त्वरित उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम। अपना ख्याल रखना।